दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट का नाम क्या है, आप में से 99% लोग कहेंगे कि सहारा डेजर्ट। लेकिन दोस्तों, टेक्निकली आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा नहीं बल्कि अंटार्कटिका है। तो फिर अभी आप लोग ये पूछेंगे, अंटार्कटिका एक बर्फीला कंटिनेंट है, तो फिर ये डेजर्ट कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये सारे सवाल के जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में। नंबर 10, अंटार्कटिका होल्ड्स 90% ऑफ आइस ऑन अर्थ। दोस्तों, दुनिया में जितने भी बर्फ मौजूद है उसका 90% केवल अंटार्कटिका में ही मौजूद है। यानी कि कभी अगर अंटार्कटिका में मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो फिर सी लेवल 60 मीटर तक बढ़ जाएगा, और अगर ऐसे कभी हुआ तो फिर आधी से ज्यादा दुनिया पानी के अंदर ही चला जाएगा। नंबर 9, अंटार्कटिका हैज नो परमानेंट सिटीजन। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का एक लौता कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी नहीं रहता। यानी कि अंटार्कटिका को जब डिस्कवर किया गया तो इस कॉन्टिनेंट में पहले से कोई जनजाति नहीं थी। इसीलिए दोस्तों, अलग अलग कंट्री ने अंटार्कटिका को अपनी टेरिटरी बताने लग गए। लेकिन इन सब में से अर्जेंटीना 2 स्टेप आगे निकल गया, क्योंकि उसने एक 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी को, जिनका नाम सेल्विया मोरेला था, उनको अंटार्कटिका एयरलिफ्ट करवाया ताकि फर्स्ट बेबी बर्थ के बाद अर्जेंटीना अंटार्कटिका को अपनी टेरिटरी बता पाए। दोस्तों, है ना ये गजब की फैक्ट्स? ऐसे ही और फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 8, अंटार्कटिका यूज्ड टू बी आज हॉट एज मेलबर्न। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, जो आज दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, कभी यहाँ भी गर्मी होती थी। रिसर्चरों के हिसाब से आज से करीब 40 से 50 लाख साल पहले अंटार्कटिका में टेम्परेचर करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, क्योंकि रिसर्चरों को कुछ ऐसे फसिल मिला है जिसका कार्बन डेटिंग करने के बाद ये पता चला है कि अंटार्कटिका कभी बहुत गर्म प्लेस हुआ करता था। नंबर 7, अंटार्कटिका इज ए डेजर्ट। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, क्योंकि डेजर्ट के नाम सुनते ही हम सबके मन में एक रेतीले जगह जहां दूर दूर तक पानी का कोई नाम और निशान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि सहारा डेजर्ट से लगभग 2 गुना बड़ा है। क्योंकि दोस्तों, अंटार्कटिका में पानी सॉलिड अवस्था में है, यहाँ तक कि समर में भी ये बर्फ पानी में नहीं बदलता है। और तो और ये जगह इतना ठंडा है कि यहाँ की हवा में भी जो पानी का कण है वो भी बर्फ बन जाती है। इसीलिए टेक्निकली अंटार्कटिका को दुनिया के सबसे बड़ा डेजर्ट कहा जाता है। नंबर 6, अंटार्कटिका हैज नो टाइम जोन। दोस्तों, हमारे यहाँ हम घड़ी देख के टाइम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेसिफिक टाइम जोन होता है। लेकिन वही अंटार्कटिका में कोई स्पेसिफिक टाइम जोन नहीं होता, क्योंकि अंटार्कटिका में लगभग साल का 6 महीना कंटिन्यूअस दिन होता है और 6 महीना कंटिन्यूअस रात होता है। इसीलिए यहाँ कोई टाइम जोन नहीं होता। साइंटिस्ट जो यहाँ एक्सपेरिमेंट करने आते हैं वो अपने देश के टाइम जोन के हिसाब से काम करते हैं। नंबर 5, ब्लड लेक इन अंटार्कटिका। दोस्तों, सन 1911 में एक स्ट्रेंज फेनोमेनन नोटिस किया गया ईस्ट अंटार्कटिका की ट्रेलर ग्लेशियर में, जो कि व्हाइट बर्फ के नीचे से खून के रंग का पानी निकल रहा था। और इस घटना को लगभग 100 साल के बाद, यानी कि 2017 में फाइनली रिसर्चरों ने इसका जवाब दे दिया। और जवाब में ये दिया कि उस रीजन में जो सतह के नीचे पानी है वो हाईली सैलाइन और आयरनिक पानी है, जो बाहर आते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रेड कलर बन जाती है। दोस्तों, ये वही प्रोसेस है जिसकी वजह से आयरन में रस्ट लगता है। नंबर 4, अंटार्कटिका हैज इट्स ओन ट्रीटी। दोस्तों, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि जिस कंटिनेंट में कोई लोग नहीं रहते वहाँ ट्रीटी का क्या काम? दोस्तों, ये ट्रीटी ना होती तो हम शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी देख चुके होते, क्योंकि अंटार्कटिका की डिस्कवरी के बाद सारे देश अंटार्कटिका में अपनी अपनी टेरिटरी क्लेम करने लग गए, और इसकी चलते पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ने लगा। और इसको देखते हुए दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए 1959 को एक ट्रीटी साइन किया गया, और इस ट्रीटी के हिसाब से अंटार्कटिका को सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरू में ओनली 12 कंट्री ये ट्रीटी साइन किए थे, और बाद में 41 और कंट्रियां ये ट्रीटी के अंदर आ गए। वही दोस्तों, ये ट्रीटी 2048 में एक्सपायर हो जाएगा। नंबर 3, देयर वाज ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन अंटार्कटिका। यूएस नेवी ने साल 1962 को ऑपरेशन डीप फ्रीज के तहत अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया था। लेकिन दोस्तों, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि 1979 को इस पावर स्टेशन में एक लीक हो जाने की वजह से इसको परमानेंटली डीकमीशन करना पड़ा। नंबर 2, अंटार्कटिका हैज ए स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड आइस फिश। दोस्तों, अंटार्कटिका में एक ऐसी फिश की प्रजाति पाई जाती है जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए इसका खून भी कलरलेस होता है। लेकिन इसके खून में एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है, और ये प्रोटीन इसके शरीर की हर एक हिस्सा में ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। नंबर 1,
द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन अंटार्कटिका इज एन इंसेक्ट। हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका में जो सबसे बड़ी लैंड एनिमल पाई जाती है वो है वल्जिका अंटार्कटिका नाम का ये इंसेक्ट। क्योंकि अंटार्कटिका में बाकी जितने भी एनिमल पाई जाती है उनको मरीन एनिमल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो सब सर्वाइवल के लिए ओशन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।